आंदोलन की ओर अब अग्रसर है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार। दीवारों में आ जाएगी जान जब उन पर लगेगी अर्थ पीओपी। दीवारों को बनाए मजबूत अर्थ पीओपी से। आज तो खाने में कुछ अलग ही टेस्ट है। बिल्कुल तेरी दादी अम्मा के बनाए खाने जैसा स्वाद है। होगा क्यों नहीं, घर में नमो अचार जो ले आई हूँ। नमो अचार में है पौष्टिक सब्जियों और शुद्ध मसालों का मिश्रण जो खाने को और भी स्वादिष्ट बना देता है। नमो अचार है जहाँ खाना स्वादिष्ट है वहाँ। अब 25 वैरायटी में भी उपलब्ध। अब जनता टीवी कहीं भी कभी भी जनता टीवी को ऑनलाइन या मोबाइल पर देखने के लिए टाइप करें www.jantatv.com। गौ हत्या पाप है, जानवरों की हत्या अभिशाप है। कीजिए सुंदर जीवन की शुरुआत जनता टीवी के साथ। क्या रहा दिन भर खबरों का हाल, किस खबर ने किया बेहाल? कौन सी खबर है आपके लिए खास? क्या रही दिन भर की खास खबर? जानने के लिए देखिए खबर दिन भर, सोमवार से शनिवार रात 10 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए लगातार हम कहें कि राजनीतिक पार्टियों जब तक आरोपियों को पकड़ा नहीं जाता, युवाओं को रुझाने की कोशिश। धंधा पानी दुकानों के कार्यकर्ताओं की बैठक, लोगों ने दुकानें बंद कर प्रशासन एक शादी और उनसे जोड़कर निकाह की बात। रैपिड मेट्रो में साइकिल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की रैली। इसी बात का उन्हें कहीं न कहीं मलाल। ईश्वर से प्रार्थना भी है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आजाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आजाद बनो। संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। गिरते वही हैं कि जो दौड़ेंगे, कांटे उन्हीं के तलवों में चुभते हैं कि जो दौड़ते हैं। हमारी बहुत नाजुक हालत है, उस हालत में हमें न कोई हड़ताल करनी चाहिए, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। असंगठित और कमजोर रहना पाप है, गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। मेरा निवेदन है कि वे इसे कभी न भूलें कि वे पहले भारतीय हैं और तब कुछ और। दस साल में जो पाप हुए हैं, हम लोगों को भी ऐसी बुरी हार की उम्मीद नहीं। ये सरकार चलते चलते घोषणा करके गई है। फैसला कहाँ हो गया कि सरकार दो विपक्ष की बनेगी। आपके मुद्दे, आपका मंच। देखिए हर रोज बोल हरियाणा बोल रात 10:30 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। हर रोज सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6:30 बजे। बोल जनता बोल, देखिए सिर्फ जनता टीवी पर। बात देसा में देश हरियाणा की, शहरों की चकाचौंध से लेकर गांव-गांव के चौपाल की। देखिए हर रोज। देखिए सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे खबरों की खबर सिर्फ जनता टीवी पर। देखिए हर रोज शाम 4 बजे 4 की चौपाल सिर्फ जनता टीवी पर।
फैसले भले ही बंद कमरों में होते हैं, पर मेरा तजुर्बा कहता है इसका असर खुले आसमान के नीचे रहने वालों पर ज्यादा होता है। मेरा मानना है खुले आसमान की तरह लोगों तक हर बात साफ साफ पहुंचे। देखिए खबरों की खबर मेरे साथ। भले ही वक्त लगा भरोसा कायम करने में, हर शब्द दर शब्द मजबूती से टिके रहने में, जिम्मेदारी भरा हर कदम चलने में, वक्त लगा आपकी आवाज को आपकी ताकत में बदलने में। भले ही सियासत बदली या बदले लोगों के तेवर, पर बिना किसी समझौते के हम आज भी आपकी उम्मीदों पर कायम। सीधी बात सीधे सीधे शब्दों के साथ, हम हैं जनता टीवी, आपकी ताकत। एक थी वो राजनीति जो मैं कहता हूँ वो अपने दिलों में जाना चाहिए। तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। एक है ये राजनीति, ये हमारी सड़कें, ये हमारे स्कूल, ये हमारे सीवर, ये हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नमो अचार। कुरुक्षेत्र में सीएम खट्टर ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याओं का जल्द निपटारा करने का दिया आश्वासन। बोले योजनाओं का फायदा लोगों तक जरूर पहुंचेगा। संत रामपाल गिरफ्तारी मामले में आया नाटकीय परिवर्तन, पुलिस बल के पीछे हटने की खबर। संत रामपाल की गिरफ्तारी पर रामविलास शर्मा का बयान, संत रामपाल का विवाद पिछली सरकार की देन, बोले प्रदेश में शांति बनाए रखने की कोशिश। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार को दी चेतावनी, बोले अगर किसी भी गांव से वापस लिया गया ग्रांट तो उन्हें किसी भी सरकारी कर्मचारी को उस गांव में न घुसने देने का करना पड़ेगा आह्वान। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, बोले पूर्व सरकार की जनहित घोषणाओं को खारिज करके बीजेपी सरकार ने जनता के साथ किया विश्वासघात। महेंद्रगढ़ में प्रदेश के एक्सटेंशन प्रोफेसर ने अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के घर के बाहर किया प्रदर्शन, गुस्साए प्रोफेसरों ने दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। रांची वनडे में भारत के सामने 287 रनों की चुनौती, श्रीलंका की ओर से कप्तान मैथ्यू ने खेली नाबाद रनों की शानदार पारी, भारत की ओर से धवल कुलकर्णी ने झटके 3 विकेट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनता टीम में। आप तमाम दर्शकों के साथ इस खास पेशकश में मैं हूं पूजा कविया। अदालत के अवमानना के मामले में संत रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के पास अब थोड़ा ही समय बाकी रह गया है। दरअसल हिसार के बरवाला में स्थित सतलोक आश्रम के बाहर तकरीबन
40,000 जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। इसमें रैपिड एक्शन फोर्स, नेवी कमांडो, सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के जवान शामिल हैं। पुलिस ने आश्रम की ओर से जाने वाले सभी रास्ते भी सील कर दिए थे। बाबा समर्थक महिलाएं और छोटे बच्चे जवानों और बाबा रामपाल के बीच ढाल बनकर खड़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने आश्रम में रोजमर्रा के सामानों की सप्लाई भी बंद कर दी है। दबाव और सुलह की रणनीति के साथ साथ अब चलता हुआ पूरा मामला नजर आ रहा है। आश्रम प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने पुलिस के आला अफसरों और कुछ स्थानीय नेताओं से बातचीत की और मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर स्थित सभी शिक्षण संस्थानों में 3 दिन का अवकाश भी घोषित कर दिया। तो पूरा मामला हमने आपको बताया कि किस तरीके से सामने आया। पुलिस की तो हम इंतजार में है, पुलिस हमारे को मार दे। पहले ही उन्होंने हमारा सब अनजल बंद कर दिया है, सब कुछ बंद है। हमारा दूध नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वो दूध के बिना तड़प रहे हैं, भूखे हैं। तो वो नहीं मारेंगे, हम तो वैसे भी मरने के लिए तैयार हैं। कल शायद हम मर ही जाएंगे कुछ तो। हम तो न्याय मांग रहे हैं, ये न्याय के बिना नहीं उठेंगे। ये बच्चे, ये सतगुरु के बच्चे हैं, इनको ज्ञान है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, ये तनवीस की बेलड़ी गुरु अमृत की खान। इनको ज्ञान हो गया है, इस गंदे लोग में रह के क्या करेंगे। वहीं संत रामपाल की गिरफ्तारी के मामले में अब सियासत भी तेज होती नजर आ रही है। सियासी दल भी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा से संत रामपाल की गिरफ्तारी के बारे में जब सवाल पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शांति बनाए रखने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संत रामपाल विवाद का मुद्दा पिछली कांग्रेस सरकार की ही देन है और बीजेपी सरकार को संत रामपाल का विवाद विरासत में मिला है। सरकार की कौन सी फजीयत हो रही है? ये बाबा रामपाल का जो मामला है, ये हमारी तो 17-18 दिन की सरकार है, ये तो पिछली सरकार से चल रहा था। ये कोई 17-18 दिन का केस थोड़ी है। ये हमको पिछली सरकार की विरासत जो मिली है, सारे 10 साल में कांग्रेस की सरकार ने जो किया, हम इस मामले को शांतिपूर्वक सुलझाना चाहते हैं। सुना आपने किस तरीके से पूरा मामला अब राजनीति में तब्दील होता नजर आ रहा है। राजनीति अब इस मुद्दे को लेकर होती हुई नजर आ रही है। रामविलास शर्मा ने यहाँ पर बयान दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो पूरा मामला है वो हमें विरासत में मिला है, ये मुद्दा पिछली सरकार का है, क्योंकि नई सरकार को बने तो अभी चंद दिन हुए हैं। ऐसे में ये मामला तो बहुत पुराना है। यहाँ पर उन्होंने साल 2006 का जिक्र किया कि तब से ये मामला चल रहा है और तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे में क्या कुछ पूरा मामला अब राजनीति की तरफ बढ़ता जा रहा है? क्या कुछ अब नई सरकार से उम्मीद की जाए? क्योंकि नई सरकार ने तो साफ तौर पर कह दिया कि मामला हमें विरासत में मिला है। पल्ला झाड़ते हुए भी कहीं ना कहीं नजर आए। इसी पर आज ज्यादा जानकारी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ वीर कुमार यादव जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। स्वागत है वीर कुमार यादव जी आपका। आपसे जानना चाहेंगे, विरासत में आपको ये मुद्दा मिला है, ऐसे में क्या कुछ अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, अब आपका दायित्व बनता है? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि ये चीजें विरासत में मिली हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है जी। इस प्रकार से तरफ से रामविलास जी ने कहा है, करोथा कांड से लेकर 2006 से लेकर इस प्रकार से सरकार इन सब मामलों को डील करती रही, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जिस प्रकार से कहा, अपील भी की है और कहा भी है कि हाईकोर्ट के आदेश की पालना की जाएगी, कानून व्यवस्था उसको पूरी तरह से देखा जाएगा। लेकिन ये क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मामला है और हाईकोर्ट के आदेश की पालना करना ये पुलिस प्रशासन का परम कर्तव्य है। उस दिशा में हर प्रकार के पहलू से लग रहे हैं। सरकार का काम जहां कानून व्यवस्था को बनाना है, वहां पर आम नागरिक, निर्दोष नागरिक को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इसको सुनिश्चित करना भी है। और पुलिस प्रशासन हर प्रकार की रणनीति पर विचार कर रही है। हर प्रकार के जितने भी इस संबंध में कदम उठाए जाने चाहिए वो सब उठाए जा रहे हैं। और एक बात मैं पूरी यानी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि माननीय अदालत के आदेशों की पालना निश्चित है, उसमें कहीं कोताही नहीं होगी। लेकिन क्योंकि इस प्रकार के जो मुद्दे होते हैं उसमें जल्दबाजी में कदम नहीं उठाए जा सकते,
हर प्रकार से पूरी गंभीरता से। लेकिन वीर कुमार जी, कल समय भी यहाँ पर आ चुका है, डेट यहाँ पर आ चुकी है 17 तारीख की। ऐसे में मामले को लेकर अब तक ढिलाई क्यों बरती गई? और आप अभी भी कह रहे हैं कि मामले में संयम रखना चाहिए, लेकिन कब तक यहाँ पर संयम बरता जाएगा? सरकार के मामले कोई बहुत ही ज्यादा जहाँ संवेदनशीलता होती है वहाँ निश्चित तौर पर धैर्य, गंभीरता और संवेदनशीलता दिखानी होती है। अभी हमारे पास में पुलिस प्रशासन के पास बहुत समय है और ऐसे मसले कई बार 1 घंटे पहले भी ठीक हो जाते हैं और समय से पहले भी हो सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वीर कुमार जी, आप हमारे साथ बने रहिए। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी भी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। स्वागत है हुड्डा जी आपका जनता टीवी में। आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर आरोप लगा है कि विरासत में संत रामपाल का मुद्दा अब बीजेपी को मिला है। रामविलास शर्मा ने साफ तौर पर कहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए, आज 2 बार मैं हाई कोर्ट कह चुका है इनको उसको गिरफ्तार करने के लिए, और सरकार जिम्मेदारी से बच रही है। सरकार ने तो पल्ला यहाँ पर झाड़ दिया। उन्होंने कहा विरासत में मुद्दा मिला है, अगर सुलझाना होता तो उसी टाइम सुलझा लिया जाता। हमारे वक्त में झगड़ा हुआ था, हमने 2 मिनट में पकड़ लिया था उसको और कोर्ट में पेश कर दिया था। नहीं, मामला तो 2006 से चल रहा है ना। इन्होंने 40,000 तो फोर्स वहां खड़ी कर दी है। जैसे कोई इंटरनेशनल कोई आतंकवादी है, उसको पकड़ने के लिए 40,000 फोर्स पे ये ले रहे हैं। इससे सरकार की कमजोरी नजर आती है। सरकार बिल्कुल कमजोर है। 40,000 लोग एक आदमी को पकड़ने के लिए आए हैं। अब बताओ, और कोर्ट पहले कह चुकी है इनको, कोर्ट पहले कह चुकी है इनको कि भाई इसको गिरफ्तार करना है, उस समय गिरफ्तार नहीं हुआ। और अब ये कहते हैं कि विरासत में मिली है। विरासत में क्या मिली है? वीर कुमार जी जवाब लेना चाहेंगे आपसे, विरासत में क्या कुछ मिला है? पूछ रहे हैं आपसे। नित्य कृष्णमूर्ति हुड्डा को जरा ध्यान दिला दूं कि वहाँ पर टेम्परेरी पुलिस फोर्स डेप्यूट की गई है। क्यों भूल रहे हो? सालों तक करोथा आश्रम में तो आपने चौकी का निर्माण कर दिया था। परमानेंट पुलिस यानी बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया था। चौकी बन गई थी, टेंट लग गए थे, और आज भी स्थिति वही है। आपने कौन सा यानी उस समय पुलिस को नहीं डेप्यूट किया, परमानेंट चौकी बना दी। बहुत आदमी आप देखे ना, 40,000 आदमी आपने खड़े कर दिए हैं एक आदमी को पकड़ने के लिए। कोई आदमी देखेगा, कोई हैरान होगा कि गवर्नमेंट है क्या है। गवर्नमेंट का में कोई मजबूती नजर नहीं आ रही है। ये तो पुलिस का देखो, डायरेक्टर जनरल पुलिस की हिम्मत है, वो कह रहा मैं पकड़ूंगा। आप देखो गवर्नमेंट का तो कोई ध्यान ही नहीं आया। धूल नीति है तुम्हारी। पुलिस प्रशासन सरकार को आप अलग क्यों ले रहे हैं? और फिर करोथा में ड्यूटी किस बात के लिए, चौकियां किस लिए स्थापित कर दी? चौकी का क्या होता है? 40,000 हमने कभी नहीं बोला। हमने चौकी लगी हुई है, आज भी लगी हुई है, और वहाँ पुलिस प्रशासन बाकायदा 24 घंटे ड्यूटी दे रहा है। उसी आश्रम पर आपके समय से चल रही है। आपकी तरह 40,000 आदमी नहीं बुला दिया एक आदमी को पकड़ने के लिए। 40,000 आदमी बुला लिए, बताओ। बताइए, इससे बड़ा मजाक क्या होगा गवर्नमेंट का? इसलिए देखिए, कानून व्यवस्था को हुड्डा जी आपसे जानना चाहेंगे, 2006 में मामला तूल पकड़ा, फिर 2006 में पूरा मामला गरमाया। ऐसे में उस समय इस मामले को लेकर गंभीरता क्यों नहीं बरती गई? आखिरकार ऐसे हालात प्रदेश में आए ही क्यों कि नई सरकार को इतनी जिम्मेदारी उठानी पड़ी, और अब वो पल्ला झाड़ रही है कि विरासत में हमें इस तरीके का मुद्दा मिला है, तो अब इस वजह से जो है इतना पूरा प्रोपेगेंडा बन गया इस मुद्दे का। देखिए, हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया, और हमने उस समय रामपाल को जो भी नियमों के अनुसार, कानून के अनुसार जो हम कर सकते थे हमने किया। हम कोई जिम्मेदारी से भागे नहीं इनकी तरह, हमने पूरी जिम्मेदारी निभाई। वीर कुमार जी, क्या आप लोग जिम्मेदारी से भाग रहे हैं अब? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इतनी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, क्या अब आप लोग जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, या फिर क्या कुछ अब कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से हल्के फुल्के में सारे यानी कि जो उस समय आर्य समाज के लोगों ने जो प्रदर्शन किया, जिस प्रकार से पुलिस फायरिंग हुई, जो एक नवयुवक की मौत हुई, जिस प्रकार से सड़क पर रखकर नवयुवक के जो पुलिस फायरिंग में मौत नहीं, आप सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। उस समय की कार्रवाई तो हुड्डा साहब की और भी किसी की सुन लो। आज तक
और ये वही तो इशू चल रहा है, कोई नया इशू नहीं हुआ। ये रातों रात तो सारा मामला पैदा नहीं हुआ। ये 2006 से लेकर और वो जो फायरिंग में एक नवयुवक मरा तब से लेकर और इसकी पेशी को लेकर जो अवमानना का मामला है तो पिछला है, अभी तो हुआ नहीं है। कोर्ट के जो आदेश है कौन से केस में, उसी केस में चल रहे हैं। लेकिन इसका इसलिए हमारा कहना ये है कि देखिए वर्तमान सरकार ने किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह स्वतंत्र है, कानून अपना काम कर रहा है। माननीय अदालत के आदेश की पालना करना पुलिस प्रशासन का काम है। डीजीपी ने वहां ऑलरेडी बैठे हैं। हर मामले में संवेदनशीलता देखनी पड़ती है, कानून व्यवस्था देखनी पड़ती है, किसी निर्दोष नागरिक का किसी प्रकार का नुकसान ना हो। नहीं, लेकिन वीर कुमार जी संवेदनशील मुद्दा है, ये सभी जानते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं मामले को लेकर बहुत गंभीर प्रशासन भी नजर आ रहा है। लेकिन अब तारीख तो नजदीक आ गई है, कल की तारीख मुकर्रर की गई थी हाईकोर्ट की तरफ से, वो आ चुकी है। ऐसे में अब क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? महज कुछ घंटे ही अब रह गए हैं और खबरें तो ये भी हैं कि अब पुलिस फोर्स भी जो है पीछे हटा दी गई है। ऐसे में क्या समझौता हो चुका है या फिर आप लोग भी इसको विरासत की तरह ही ले रहे हैं बिल्कुल मामले को? देखिए, मैं कुछ बातें ऐसी होती हैं कि शायद हमें सार्वजनिक अंशों नहीं बता सकते और सरकार की नीति रणनीति क्या है ये सरकार को ज्यादा जानकारी है। हर बात मीडिया से यानी शेयर नहीं की जा सकती। लेकिन मैं ये बहुत ही विश्वास के साथ और पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि आप देखना कि कल की तारीख में जो कानून व्यवस्था की बात है या जो माननीय अदालत के यानी आदेश की बात है उसकी निश्चित तौर पर उसकी पालना होगी और सब चीज बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में होगी। किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना या इस प्रकार की यानी हम जो आशंका है उससे बचने का पूरा प्रयास है। उस दृष्टि से जितने प्रयास करने चाहिए, जितनी नीति रणनीति अपनानी चाहिए वो सब अपनाई जा रही है। बिल्कुल, लेकिन वीर कुमार जी सौहार्द की आप बात कर रहे हैं, हम भी ये कर रहे हैं, इसलिए लोगों को दिखा रहे हैं, जागरूक लोगों को कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये बना हुआ है, अब आप लोग ये स्टेप उठा रहे हैं, कल जब आखिरी डेट आ चुकी है, ऐसे में कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता जब इससे पहले जब 10 तारीख को कहा गया था तब भी इस तरीके की कार्रवाई की जा सकती थी, या जो अब बातचीत शांतिपूर्वक तरीके से की जा रही है वो उस समय भी की जा सकती थी? इस तरीके का इतना गंभीर मामला ही नहीं होता ये। देखिए, ये वास्तव में 10 तारीख के बाद स्थितियों का निर्माण हुआ है। 10 तारीख तक तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो पेश होंगे नहीं होंगे। जिस प्रकार से वहाँ उन्होंने मेडिकल दिया, जिस प्रकार से उन्होंने अस्वस्थता कारण से व्यक्तिगत पेशे में छूट की बात की, तो 10 तारीख की हुई है। उससे पहले तो ना सरकार को पता था, ना प्रशासन को पता था, ना चलिए आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। राज कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सतलोक आश्रम के प्रवक्ता हैं ये। राज कपूर जी, आपसे जानना चाहेंगे अब की स्थिति, आप बताइए कि क्या कुछ स्थिति वहां पर हो चुकी है? क्या समझौते की जो खबरें आ रही हैं वो सही है? आप लोगों ने अब समझौता कर लिया है? देखिए मैम, समझौता किसके साथ करें? जुडिशरी हमारे समझौते से कानून की लड़ाई कानून की लड़ी जाएगी जी। अभी तो समझौता किसके साथ समझौता करें? राज कपूर जी, अब क्या कुछ फिर आप लोग चाहते हैं, क्योंकि कल डेट यहाँ पर आ चुकी है, तारीख आ चुकी है, ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो मुकर्रर डेट कर चुकी है उसका सम्मान तो करना ही पड़ेगा। देखिए मैम जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की इस देश की न्याय प्रणाली में गहरा विश्वास है और जहाँ तक संत रामपाल जी महाराज अब नहीं जा पा रहे हैं न्यायालय में, तो उनकी तबीयत बिल्कुल खराब है, इसलिए वो नहीं जा पा रहे हैं। जिस दिन उनकी तबीयत ठीक होगी वो खुद ब खुद जाएंगे। इसमें गिरफ्तारी न गिरफ्तारी ये करना वो तो करना। राज कपूर जी, क्या समझे, कल वो कोर्ट जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे? देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता देता हूँ, 8 बजे तक हम भी इंतजार करेंगे। यदि वो समझ तो हम कोर्ट जाएंगे और सुबह 8 बजे तक भी डॉक्टर ये कहते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर वो कोर्ट नहीं जा पाएंगे, हम उनका मेडिकल देंगे। लेकिन कल फिर क्या कुछ आप लोग तैयारी करेंगे? कल क्या कुछ आप मेडिकल दिखाएंगे? क्या कुछ आप वहां पर कुछ ना कुछ तो आपको ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कल लास्ट डेट है जाने की। हाँ, मेडिकल लेके जाएंगे मैम। मेडिकल हमारा संवैधानिक अधिकार है। किसी भी कोई भी व्यक्ति यदि बीमार है उसको ट्रायल पेश करना है तो वो अपना यदि मेडिकल दे तो उसको मान्य है, वो कानून में है। लेकिन राज कपूर जी, इससे पिछली जब तारीख तय की गई थी उस वक्त भी आप लोगों ने मेडिकल वहां पर दिखाया था और मेडिकल की वजह से ही पूरा मामला इतना गर्माया, जब यहाँ पर कोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को भी कि आपको समक्ष पेश होना ही पड़ेगा। और कोर्ट में भी इस तरीके की प्रशासन की तरफ से भी पूरी चीजें मुहैया करवाई जाती है। अगर कुछ लोग बीमार होते हैं, मेडिकल तैयारी पूरी वहां पर होती है।
हाँ तो पूरी मेडिकल तैयारी थी मैम, बोर्ड गठन किया गया था डीसी साहब द्वारा, मेडिकल बनवाया गया था। अरे हमारा दुर्भाग्य है कि जज साहब ने नहीं माना, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अभी कानून के दायरे में, कानून से बाहर जाके कोई फैसला करते हैं तो उसके लिए राज कपूर कहाँ जिम्मेवार है? तो अगर पिछली बार भी जब इस तरीके से मेडिकल नहीं माना गया तो आप कल फिर मेडिकल ले जाने की बात कर रहे हैं, ऐसे में कोर्ट इस चीज को नहीं मान रहा तो ऑप्शन और क्या है बताइए आप? जब वो चलने फिरने तो मना करते हैं तो किसी बात, हर आदमी का, हर इंसान का फर्ज बनता है कि वो पहले अपनी लाइफ को सिक्योर करे। ये कानून ये नहीं कहता कि आप मर जाओ और लेकिन न्यायपालिका सम्मान करो, तो वो चलने फिरने में असमर्थ हैं। तो यानी कि आखिरी जो स्थिति है वो उनके स्वास्थ्य पर ही सब कुछ निर्भर करता है। अगर वो स्वस्थ हो पाएंगे, सेहत उनकी सही होगी, तभी वो जा पाएंगे, या फिर मेडिकल ही उनका भिजवाया जाएगा? देखिए मैम, हमने प्रशासन के द्वारा यही प्रयास किए जा रहे हैं कि या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया जाए और या फिर मेडिकल के आधार पर उनको एग्जाम्प्ट किया जाए। और जब भी वो कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं है जिसे कहते हैं कि भाई कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, संत है वो, और न्यायालय में सम्मान करते हैं, पहले कह रहे हैं कि वो महज संत हैं, बाबा हैं, फॉलोवर्स हैं उनके, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से फोर्स लगाने की नौबत आ चुकी है, कहीं ना कहीं मामला बहुत गंभीर है। वीर कुमार जी के पास यहाँ पर आना चाहेंगे। वीर कुमार जी, आपने सुना कि किस तरीके से राज कपूर ने यहाँ पर कहा स्वस्थ अगर वो नहीं हुए तो यहाँ पर कल कोर्ट में पेश नहीं होंगे, फिर से यहाँ पर मेडिकल दिया जाएगा। वीर कुमार जी, कानून अपना काम करेगा। जहाँ तक स्वास्थ्य के बारे की बात है, ये तो डॉक्टर, जो कंसर्न डॉक्टर है, संबंधित जो डॉक्टर टीम है वो बता पाएंगे। न्यायपालिका अपना काम कर रही है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, और मैं समझता हूं कि उनके स्वास्थ्य के बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि कानून जो है उसमें किसी के लिए कोई छूट नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है, और न्यायपालिका का जो आदेश है वो सर्वोपरि है, उसको निश्चित तौर पर उसकी पालना होगी, और उस दिशा में पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता से लगा हुआ है। पालिका की तरफ से तो यहाँ पर आ चुका है, उन्होंने कहा था कि 17 तारीख को आपको हर हालत में कोर्ट में पेश होना ही है, क्योंकि मेडिकल आपका पहले ही मना कर दिया जा चुका है, मेडिकल को पहले ही खारिज कर दिया जा चुका है। पूजा जी, 17 तारीख कहाँ आई है अभी? 17 तारीख आने तो दीजिए, आप देखेंगे कि जो आदेश हुआ, माननीय अदालत का आदेश है, उसका अक्षर से पालन होगा, कहीं किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होगी। ये ठीक बात है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार का जान माल का नुकसान ना हो, शांति व्यवस्था भंग ना हो, उस दिशा में पुलिस प्रशासन का ये भी दायित्व बनता है कि किसी प्रकार की दोस्त लोगों का कोई नुकसान ना हो, तो वो उस दिशा में जो प्रयास संभव हैं, जो जिस रणनीति पर काम करना चाहिए वो कर रहे हैं, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ कि अक्षर से पालन होगा। 17 तारीख आने दीजिए, अभी समय है और ये काफी समय है, इसलिए सभी प्रकार की जो कदम उठाने चाहिए उस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल। वीर कुमार जी बने रहिए आप हमारे साथ। शमशेर खरगड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता। आपसे जानना चाहेंगे, डिस्कशन पूरा यहाँ पर किया जा रहा है कि किस तरीके से पूरा मामला ये गरमाया। राज कपूर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर यहाँ पर संत रामपाल का स्वस्थ अगर वो नहीं हो पाए तो वो किसी भी हालत में कोर्ट में कल पेश नहीं होंगे। देखिए, वीर कुमार यादव जी ने जो कहा तो वो आप उनको गंभीरता से सुनिए, उनकी बातों में सारी बात आ जाती है। पहली बात। दूसरी बात, न्यायालय का आदर करना, सम्मान करना इस देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है, और सरकार, प्रशासन और पूरे देश का हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करना सबकी जिम्मेदारी है। और आज जो मैं मिला हूँ, मेरा मकसद यही था कि सम्मान बना रहना चाहिए, कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, शांति बनी रहनी चाहिए, हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट का सम्मान और उनके आदेश का पालन होना चाहिए, और अनुयायी है जो संत रामपाल जी के, उनका भी सम्मान बना रहना चाहिए, और प्रशासन का भी सम्मान बना रहना चाहिए। इन सभी के ऊपर लगातार मंथन जारी है, और भूपेंद्र हुड्डा की ये विरासत में दी हुई समस्या है, और ये देखिए शमशेर जी, इसे विरासत में कहकर पल्ला तो झाड़ा नहीं जा सकता कि विरासत में ये मुद्दा दिया, क्योंकि मुद्दा बहुत ज्यादा गर्माता नजर आ रहा है, आपको भी यहाँ पर पता लग रहा है, और यहाँ पर साफ तौर पर मामला इतना
गर्माता हुआ नजर आया कि राज कपूर जी ने साफ तौर पर मना कर दिया। आप लोग बेशक ये कहते रहिए कि माननीय हाईकोर्ट का फैसला ही माना जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी प्रवक्ता और समर्थक तो यहाँ पर कुछ और कह रहे हैं। जो कह रहे हैं ये आप उनकी बात गंभीरता से